ज़ियारत करूं किस तरह ये बता मेरे गाजी कहाँ। सरकार किसके ऊपर कब मेहरबान हो जाए कोई कहा नहीं जा सकता। हिंदू धर्म में भी है आस्था, हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा आस्था मानते हैं इस चीज़ को। हमारी एक बेटी है, इसके नंद को तो सफ़ेद दाग हुआ था, इसने हमसे मांगा था नींबू, हमने इनको दिया, ये अपने नंद को ले गई, खिलाया, खिलाने के बाद पूरे बदन में रगड़ा, रगड़ने के बाद नींबू इन्होंने कुएं में डाल दिया। साल भर 1.5 साल के बाद हल्के हल्के दाग साफ होने लगा। दुलदुल बाबा को अधिक काफी दिन से हम लोग मानते थे। महाराज बनारस के नाम से कहा जाए, ये सरकारी दुलजना कहा जाता है। ये महाराज बनारस का 300 साल पुराना दिया हुआ इमामबाड़ा है, जहाँ से सरकार के हमारे वंशज के निकलते हैं, वो भी महाराज बनारस का दिया हुआ है। आज भी महाराज के यहाँ से डेट में 2500 आता है, दुलजना का खर्च आता है। इसके यहाँ से आज भी खर्च आती है, उनके नाम के ताजिया भी बैठती है मुहर्रम के 7 तारीख को, वो भी पैसा वहाँ से आता है। वहाँ से मलीदा आता है, शरबत आता है, चादर आता है, सेहरा आता है, फातिया होती है। 9 तारीख को रात में वो खिचड़े का सामान आता है, आपका चादर आता है, शरबत आता है, मलीदा आती है। थोड़ी सा मलीदा फिर महाराज बनारस के पास जाता है। कम से कम 300 साल से कम नहीं होगा, ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों आदाब, मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज, खबर वही जो हो सही। ये हरि नारायण सिंह है और उनकी बेटी हरि नारायण सिंह पिछले 3.5 दशक से सरकारी दुलदुल का लगाम पकड़ते हैं। कहा जाता है कि हरि नारायण सिंह अगर लगाम नहीं पकड़ते हैं तो दुलजना आगे नहीं बढ़ते हैं। 3 पीढ़ी, ये तीसरी पीढ़ी हरि नारायण सिंह की है सरकारी दुलदुल को निकालने वाली। रामनगर से काशी नरेश की मन्नत का दुलदुल का जुलूस कल शुक्रवार 5वीं मुहर्रम की रात अजीमो शान अपने तरीकत से निकल करके मुकम्मल हुआ। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास है जो हम आज आपके लिए इसके ऊपर एक वीडियो बना के लाए हैं। देखिए, नफरतों के इस दौर में मोहब्बतों की कहीं कली भी दिखाई देती है तो उसको सहेज के रखना चाहिए। इसमें खास है और बहुत ही खास है। इसको जानने के लिए हमारा वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है, आप आखिर तक देखिए। सरकारी दुलदुल जिसको कहा जाता है वो वाराणसी के रामनगर क्षेत्र से 5वीं मुहर्रम के रोज निकलता है। लगभग 350 साल का इतिहास रखने वाले इस दुलदुल के जुलूस की शुरुआत काशी नरेश ने किया था और आज भी काशी नरेश के ही परिवार से इस दुलदुल की पूरी देखरेख और खर्चा वगैरह जो है दिया जाता है। दुलदुल पूरे रामनगर क्षेत्र में टहलता है और सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हिंदू समाज के लोग भी पूरी अकीदत के साथ यहाँ मन्नत मानते हैं। और अकीदत तो आप जानते हैं साहब, आस्था के ऊपर बहुत कुछ निछावर होता है और इस अकीदत का उनको फल भी मिलता है। कई करामात जो है हमको हरि नारायण सिंह ने इस बारे में बताए। हम आपको बताते चले कि इसको काशी नरेश के मन्नत का जुलूस कहा जाता है, मन्नत का दुलदुल कहा जाता है। काशी नरेश के खर्च से एक ताजिए की भी तामीर होती है और साथ ही 9वीं मुहर्रम की रात में खिचड़ा भी बनता है। काशी नरेश का नाम भी आप जानते होंगे, तो नाम में मजहब की तलाश करने वालों को यह देखना चाहिए कि मोहब्बतें कहां कहां अपना गुल खिला करके रखी हैं, कहां से खत्म होगी ये मोहब्बतें। जहां दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत बैठी है, दिलों में एक दूसरे के लिए उनसियत बैठी है। हम ईद एक साथ मनाते हैं तो दिवाली एक साथ मनाते हैं, हम मुहर्रम एक साथ जो है मनाते हैं, तो उसी तरीके से मुहर्रम पे जिस तरीके से गम मनाते हैं तो उसी तरीके से होली की खुशियां भी एक साथ मनाते हैं। मगर नफरत पैदा करने वाले लाख नफरत पैदा करें, मोहब्बतें अपना पैगाम फैलाती रहती हैं और आज भी फैला रही हैं। साझी विरासत यानी गंगा जमनी तहजीब की एक बड़ी मिसाल रामनगर का ये दुलदुल का जुलूस है। हमने एक लंबी बातचीत हरि नारायण सिंह और उनकी बेटी से किया। इस बातचीत के हम कुछ आपको अंश दिखा रहे हैं। मेरा नाम हरि नारायण सिंह, गोलाघाट में रहता हूँ और मैं अपने सरकार का 30-35 साल हो गया सरकार को बनाते हुए, और हमारे सरकार मुझसे बड़े खुश रहते हैं। हम मेरी लगाव सरकार से लगी रहती है और हमने जो भी मांगते हैं सरकार से हमारी मुराद पूरी करते हैं और
लोगों का भी मुराद पूरा करते हैं सरकार हमारे। मेरे साथ आपत्ति हुई, मैं सरकार को लेके आया और कुछ लोगों ने कहा कि ये हिंदू हैं, ये हमारे इमामबाड़े में जुलूस सरकार को लेके न जाए। तो हमारे कुछ दोस्त मित्र लोगों ने कहा कि सरकार यहाँ 1 घंटा रहते हैं, तब चले आप खाना खा करके आ जाइए, फिर सरकार को आपको लेके आगे चलना है। 2:30-3 बज जाता है रात। तो हम चले आए घर खाना खाने के लिए। तो हमारे सरकार आगे 4 कदम बढ़ने की जगह सरकार हमारे 4 कदम पीछे रहे। फिर वहाँ 1 घंटा के इसी तरह सरकार हमारे रुके थे। लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से उनको प्यार से कहा, दुकारा, कहा कि सरकार आप अपनी कदम को आगे बढ़ाइए। तो हमारे सरकार कदम आगे नहीं बढ़ाया। तो मैं आया तो वहाँ देखा कि सरकार हमारे 2 कदम आगे न जाके सरकार हमारे 4 कदम पीछे है। हमने पूछा क्यों, क्या बात है? कहेंगे सरकार आगे बढ़ ही नहीं रहे। तो हमने कहा कि ठीक है, आप लोग छोड़ दीजिए, हम सरकार को लेके चल रहे हैं। हम ऐसे लगाम पकड़ा, रख दिया, हाथ जोड़ के कहा कि सरकार, यदि हम आपके सेवक हैं तो आप अपने सेवक की इज्जत रखने के लिए आप अपनी कदम बढ़ा दीजिए। सरकार हमारे खुश और हमारे सरकार अपनी कदम को लेके हुए आगे बढ़े। मैं इमामबाड़े में छोड़ दिया, लोगों ने दूध पिलाया। लोगों ने कहने लगा कि सरकार किसके ऊपर कब मेहरबान हो जाए कोई कहा नहीं जा सकता। वही किस्सा मेरे साथ आया और लोगों को जो मांगा, हमसे मांगा कि हमारे सरकार हमको बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं, हमने उनको दिया। उस चीज़ को खाने से उनको उस चीज़ का लाभ हुआ और आज वो लोग खुश हैं। और उन लोगों ने जो बताया उसका मन्नत किया, मन्नत उतारा, नींबू चढ़ाया, चादर चढ़ाया, दूध पिलाया, सेहरा चढ़ाया। ये हमारे सरकार के लोगों ने किया। तो बच्चा नहीं हुआ, किसी को कुछ ऐसा बीमारी था, हमने उनको दिया नींबू, उनको बतलाया कि नींबू को गार करके पी लीजिए और नींबू को जो पीने के बाद बचता है उसको दरियाओं में डालकर ठंडा करिएगा और जब तक आपकी मुराद नहीं पूरी होती है तब तक आप नींबू टच मत करिएगा, मत खाइएगा। ये हमारे सरकार का हुक्म है। अब उनकी मुरादें पूरी हुई है तो लोगों ने चांदी के नींबू चढ़ाया है, चढ़ा करके अपनी मन्नत को उतारा, फिर वो बाद में उन लोगों ने नींबू को खाया। हिंदू धर्म में भी है आस्था, हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा आस्था मानते हैं इस चीज़ को। हमारी एक बेटी है, इसके नंद को सफ़ेद दाग हुआ था, इसने हमसे मांगा था नींबू, हमने इनको दिया। ये अपने नंद को ले गई, खिलाया, खिलाने के बाद पूरे बदन में रगड़ा, रगड़ने के बाद नींबू इन्होंने कुएं में डाल दिया। साल भर 1.5 साल के बाद हल्के हल्के दाग साफ होने लगा। फिर इन लोग हमारे, जब उनकी मुराद पूरी हो गई तो इन्होंने हमारे पास पैसा भेजा, नींबू चढ़ाया, चादर चढ़ाया, दूध पिलाया। आज भी उनके परिवार अच्छा है। हम तो बढ़िया ही मानते हैं, हम क्योंकि अनमैरिड भी थे, तब से हम लोग दुलदुल बाबा को अधिक काफ़ी दिन से हम लोग मानते थे। हमारा भी बेबी हो नहीं रहा था तो फिर हमको पापा ने मेरे खिलाए हुए थे इस चीज़ के लिए, फिर उसके खाने से हुई थी नींबू। जैसे मेरे एक छोटी सिस्टर भी है, उसको भी नहीं हो रहा था, उसको भी हम लोग खिलाए। हम लोग काफ़ी अपने फैमिली में सारे लोग को ही खिलाए हुए हैं, सबको भगवान के दया से, दुलदुल बाबा के हिसाब से सबको ही हम लोग के हुए। तो हम लोग इस चीज़ के लिए आगे भी मानते हैं। ये जुलूस हमारे महाराज बनारस के नाम से कहा जाए, ये सरकारी दुलजना कहा जाता है। ये महाराज बनारस का 300 साल पुराना दिया हुआ इमामबाड़ा है, जहाँ से सरकार के हमारे बन सज के निकलते हैं, वो भी महाराज बनारस का दिया हुआ है। आज भी महाराज के यहाँ से डेट में 2500 आता है, दुलजना का खर्च आता है। इसके यहाँ से आज भी खर्च आती है। उनके नाम के ताजिया भी बैठती है मुहर्रम के 7 तारीख को, वो भी पैसा वहाँ से आता है। वहाँ से मलीदा आता है, शरबत आता है, चादर आता है, सेहरा आता है, फातिया होती है। 9 तारीख को रात में वो खिचड़े का सामान आता है, आपका चादर आता है, शरबत आता है, मलीदा आती है। थोड़ी सा मलीदा फिर महाराज बनारस के पास जाता है। कम से कम 300 साल से कम नहीं होगा, ज़्यादा हो सकता है। उनकी 5वां पीढ़ी ये चल रही है, ये 5वां पीढ़ी काम कर रहा है उनका। समाज के लिए कहेंगे कि यदि आपको इन सरकारों से, ऐसे महापुरुषों से यदि हमको लाभ होता है तो आप मिल करके सभी 10-20 हज़ार 2-4 हज़ार आदमी मिलकर उनकी सेवा करिए और उनके नाम को आगे बढ़ाइए।
और जो नफरत करते हैं उस नफरत को दूर करने के लिए कोशिश करिए। ये हरिनारायण सिंह थे। पिछले 35 साल से ये दुलजना की लगाम पकड़ करके चलते हैं। इससे पहले इनके पिताजी और उससे पहले बाबा, ये 3 पीढ़ी की इन्होंने जानकारी हमको दिया और लगभग 350 साल का ये जुलूस आज भी अजीमो शान तरीकत से निकलता है। आप मासूम बच्चियों के जरिए इस नौहे खानी को सुने और जुड़े रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, हमारे वीडियो को शेयर करें। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज। तेरी जागीर से चल पड़ा काफिला, मेरे गाजी कहाँ हो, तुझको देखे बिना चैन आता नहीं, नोके पे से तेरा मिलता नहीं, मैं ज़ियारत करूं किस तरह ये बता, मेरे गाजी कहाँ हो, तेरी जागीर से चल पड़ा काफिला, मेरे गाजी कहाँ हो, लाज रख लो बहे के बेड़ा दर्द रे, आके मातल मेरे सर का पर्दा बने, हुक्म दे दो जरा मुंतज़िर है हवा, मेरे गाजी कहाँ हो, तेरी जागीर से चल पड़ा काफिला, मेरे गाजी कहाँ हो, तेरे बाज़ों मुझे रास्ते में मिले, मैंने चादर समझ कर वो सर पर रखे, बाजुओं से तेरा पूछती हूँ पता, मेरे गाजी कहाँ हो, तेरी जागीर से चल पड़ा काफिला, मेरे गाजी कहाँ हो, देख के बहन को दर्द में रंग से क्या आ गई, चुप रहे हो किधर, कोई चले तुम बता दो जरा, मेरे गाजी कहाँ हो, तेरी जागीर से चल पड़ा काफिला, मेरे गाजी कहाँ हो, मैंने बचपन में रे सुनाई तुझे, मैंने चलना सिखा या तबाही तुझे, राह पर मुझको चलना सिखा, मेरे गाजी कहाँ हो, तेरी जागीर से चल पड़ा काफिला, मेरे गाजी कहाँ हो, वो तेरी लाडली वो सके ना तेरी चलतना कैसे जा ख्वाब पे गिर गई,
चल पड़ा काफिला मेरे गाजी कहाँ हो यासिन 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 यासिन